नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक स्पेशल और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सूर्य देव कन्या राशि में प्रवेश कर रहे हैं और सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है आने वाले समय के लिए। आज बात करेंगे सूर्य देव के राशि परिवर्तन के बारे में और ये जानने का प्रयास करेंगे कि सूर्य देव का राशि परिवर्तन अलग अलग राशियों पर, अलग अलग राशि के लोगों पर कैसा प्रभाव, कैसा असर डालने वाला है। और अगर ये राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छा नहीं दिखाई देता तो क्या उपाय करें जिससे इस राशि परिवर्तन के प्रभाव आपके लिए बेहतर हो जाएं। बात करेंगे आपके आने वाले सप्ताह की और ये जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाला सप्ताह आपके लिए कैसा रहने वाला है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं इस सप्ताह का मंत्र क्या है। इस सप्ताह का मंत्र है ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। ओम हं हनुमते रुद्रात्मकाय हूम फट। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता हो कि आपके जीवन में तंत्र मंत्र का नकारात्मक प्रभाव है या आपको बार बार नजर लग जाती है या तंत्र मंत्र के प्रभाव से आप बच नहीं पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये मंत्र आपके लिए रास्ते खोल देगा, आपको सुरक्षित बनाए रखेगा। रोज सुबह और रोज शाम को 108 बार रुद्राक्ष की माला से, चंदन की माला से या तुलसी की माला से इस मंत्र का जप करना आपके लिए हर लिहाज से फायदेमंद रहेगा। तो ये मंत्र नित्य प्रातः और शाम को 108 बार पढ़िए। किसी भी तरह के तंत्र मंत्र से, किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा से आप सुरक्षित बने रहेंगे। अपने विषय पर आते हैं। सबसे पहला प्रश्न यही है कि सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश का मामला क्या है, क्योंकि हम कह रहे हैं कि यह मामला है सूर्य देव के कन्या राशि में प्रवेश का। तो यह पूरा मामला क्या है भाई? देखिए, सूर्य देव 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश की स्थिति बना रहे हैं। तो सूर्य का जो प्रवेश है वो 17 सितंबर को है कन्या राशि में। और कन्या राशि जो है वैसे तो बुध की राशि है, लेकिन सूर्य की स्थिति यहां पर बहुत मजबूत नहीं मानी जाती है। सूर्य की स्थिति को हम यहां पर बहुत मजबूत नहीं कहते हैं। सूर्य यहां पर बुध के साथ रहेंगे अब, क्योंकि बुध कन्या राशि में पहले से विद्यमान है। तो सूर्य यहां पर बुध के साथ अब अगले 1 महीने तक विद्यमान रहेंगे। और मीन राशि में बृहस्पति विद्यमान है, तो मीन राशि में बैठे हुए बृहस्पति से भी सूर्य का संबंध बनेगा, यानी सूर्य का संबंध बुध से और बृहस्पति दोनों से बन जाएगा। सूर्य की ये स्थिति मध्यम फलदायी है। इसको हम सूर्य की एवरेज पोजीशन कहेंगे, मध्यम पोजीशन कहेंगे। और इसका प्रभाव लगभग 1 महीने तक बना रहेगा, यानी सूर्य लगभग 1 महीने तक कन्या राशि में विद्यमान रहेंगे और अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर, देश और दुनिया पर कन्या राशि में बैठ करके सूर्य प्रभाव डालेंगे, असर डालेंगे। अलग अलग राशियों पर इस परिवर्तन का गहरा असर होगा। किस राशि पर इस परिवर्तन का कैसा असर होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन अगले 1 महीने तक अलग अलग राशियों पर यह परिवर्तन आपको दिखाई देगा। तो मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के जो लोग हैं उनके लिए अगला 1 महीना कैसा रहेगा सूर्य के राशि परिवर्तन के हिसाब से, वो समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जान लेते हैं 19 सितंबर से लेकर के 25 सितंबर 2022 का साप्ताहिक राशिफल
कैसा रहने वाला है। शुरुआत सबसे पहले करते हैं मेष राशि के साथ। मेष राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके लिए यात्रा की संभावना बन रही है। किसी महत्वपूर्ण यात्रा पर सप्ताह की शुरुआत में आप जा सकते हैं। धन की स्थिति और करियर की स्थिति इस सप्ताह में कुल मिलाकर आपकी ठीक रहेगी। धन और करियर को लेकर के मुश्किल नहीं है। सप्ताह के मध्य में आपको अपने स्वास्थ्य का और तनाव का ध्यान रखना होगा। खासतौर से बुधवार बृहस्पतिवार के दिन अपनी सेहत को लेकर के और अपने तनाव को लेकर के थोड़ा सावधान रहेंगे। देखिए, वैसे तो आप कितना समझेंगे कह नहीं सकते, क्योंकि शनि का प्रभाव है आपके दिमाग पर इस समय, लेकिन दूसरों के मामले में हस्तक्षेप मत करिएगा। दूसरों के मामले में अगर आप इंटरफेयर करेंगे, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करेंगे, तो इसके परिणाम आपके लिए बेहतर नहीं होंगे। सप्ताह का अंत आपके लिए दोबारा से बहुत अच्छा है और सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की 3 महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि पहला, स्वास्थ्य और तनाव का ध्यान रखेंगे। दूसरा, दूसरों के मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। और तीसरा, अपने महत्वपूर्ण काम निपटा लेंगे सप्ताह के अंत में, तो निश्चित रूप से उन्हें लाभ होगा। इस सप्ताह में सोमवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप सोमवार के दिन करते हैं तो इसके प्रभाव, इसके परिणाम आपके लिए बेहतर होंगे। वृषभ राशि, इस सप्ताह की शुरुआत में किसी नए काम की तरफ जा सकते हैं, किसी नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। आपके परिवार में शुभ और मंगल कार्य होने की संभावना भी दिखाई दे रही है। आपके परिवार में इस समय कोई शुभता आती दिखाई दे रही है। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। पैसे पर्याप्त मात्रा में बेहतर तरीके से आएंगे, लेकिन आपको अपने खर्चों पर ध्यान बनाए रखना चाहिए। खर्चों पर कंट्रोल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। संतान पक्ष पर थोड़ा सा ध्यान इस समय दीजिए। काम के चक्कर में संतान को नजरअंदाज मत करिए। संतान पक्ष पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आपको अपने खान पान का और अपने रूटीन का ध्यान बनाए रखना है, क्योंकि इस चीज को ठीक करके आप अपने स्वास्थ्य को, सप्ताह को बेहतर बना सकते हैं। तो देखिए, वृषभ वालों के लिए सप्ताह नई नई उम्मीदें और नए नए अवसर लेकर के आ रहा है। बहुत सारी नई चीजें इस सप्ताह में आएंगी जो काम आपके बनेंगे। केवल आप अपने खान पान का ध्यान रखिएगा और थोड़ा सा धन के खर्चों पर अगर आप कंट्रोल करें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम दिखाई देता है। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप बुधवार के दिन करें तो आपको लाभ अवश्य होगा। मिथुन राशि, आपके तमाम रुके हुए काम सप्ताह की शुरुआत में ही पूरे होंगे, यानी सप्ताह की शुरुआत आपके लिए बहुत अच्छी है। तो सप्ताह की शुरुआत में रुके हुए काम पूरे होंगे। करियर में आपके सुधार होगा और इस समय करियर के नए रास्ते भी आपके बनेंगे। इस समय नए काम की शुरुआत हो सकती है और हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आप खरीदें, कोई प्रॉपर्टी आप बेचें। संपत्ति का लाभ और संपत्ति से लाभ दोनों के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस सप्ताह कर्ज पर और धन के मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कर्जा आपको आने वाले समय में परेशान कर सकता है। जब तक बहुत जरूरी ना हो, कर्ज के चक्कर में मत पड़िएगा और पैसे को बुद्धिमानी से खर्च करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। सप्ताह के अंत में बेवजह के वाद विवाद ना हो, बेवजह का तनाव ना हो, इसका ध्यान बनाए रखना जरूरी है। तो मिथुन वालों के लिए सप्ताह अच्छा है।
सिर्फ अपने समय का सही मैनेजमेंट करना आपके लिए जरूरी है और अपने समय का सही मैनेजमेंट करेंगे तो आपको लाभ जरूर होगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम रहने वाला है। अपने विषय पर लौट आते हैं। हम आज बात कर रहे हैं सूर्य देव के राशि परिवर्तन की। तो अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का कैसा प्रभाव पड़ेगा उसको समझने का प्रयास करेंगे, लेकिन उसके पहले यह समझते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का देश पर और दुनिया पर कैसा असर पड़ेगा। देखिए, सूर्य देव का कन्या राशि में प्रवेश देश में बेवजह के विवाद बढ़ा सकता है, झगड़े झंझट पैदा कर सकता है। धार्मिक विवाद और वैमनस्य में वृद्धि हो सकती है। बेवजह के विवाद जो धर्म को लेकर के होते हों, इस समय सामने आ सकते हैं। महंगाई में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है, यानी अभी आम आदमी को महंगाई से राहत मिलती हुई नहीं दिखाई दे रही है। इस समय राजनीतिक रूप से विरोध और प्रदर्शन बढ़ेंगे। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में सत्ता के विरोध में लोग खड़े होंगे और राजनीतिक रूप से समस्याएं बढ़ेंगी। जल और नदियों से भी समस्याएं बढ़ सकती हैं, खासतौर से जो दक्षिण के इलाके हैं, जो साउथ का डायरेक्शन है, वहां पर आपदाएं आने की संभावना ज्यादा है। जल और नदियों की समस्या वहां ज्यादा हो सकती है। और भारत का जो दक्षिणी इलाका है, जो साउथ बेल्ट है, वहां पर ज्यादा समस्या होगी या ज्यादा समस्या रहेगी, इसकी संभावना बन रही है। तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन पहले भी आपको बताया कि बहुत अच्छा नहीं है, और सूर्य का ये राशि परिवर्तन ज्यादातर लोगों के जीवन में सेहत की समस्या पैदा करेगा। और आप ज्यादातर लोगों से ये सुनेंगे कि इस समय डाइजेशन की दिक्कत, इस समय पेट की दिक्कत उनको परेशान कर रही है। अलग अलग राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या है, अगले एक महीने तक उस पर बात करेंगे। लेकिन आते हैं दोबारा से साप्ताहिक राशिफल पर और बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा तनाव दिखाई दे रहा है और ज्यादातर ये तनाव करियर को लेकर के है। करियर की रुकावटों को लेकर के, करियर को लेकर के थोड़ी चिंता सप्ताह की शुरुआत में आपको हो सकती है। हालांकि देखिए, सप्ताह के मध्य से बुध बृहस्पति वार से आप देखेंगे कि जो भी आपकी चिंताएं हैं वो समाप्त होंगी और जो भी आपकी स्थितियां हैं उन स्थितियों में सुधार होगा। पारिवारिक समस्याएं सप्ताह के मध्य से हल होने वाली हैं और आपका तनाव भी कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत तक आते आते, खासतौर से शनिवार रविवार तक आते आते आप देखेंगे कि करियर और धन की समस्याएं आपकी निपट जाएंगी। तो कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा तनाव है सप्ताह की शुरुआत में। शांति बनाए रखिएगा, पेशेंस बनाए रखिएगा, क्योंकि सप्ताह के अंत तक आते आते आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। इस सप्ताह बुधवार का दिन आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन निपटाते हैं तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत में धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, यानी सप्ताह शुरू होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर हो जाएगी। रुके हुए काम भी सप्ताह के शुरुआती समय में आपके पूरे होंगे और आपकी तमाम मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। लेकिन अभी भी आपको अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखना होगा। अभी भी सेहत के मामले में आपको लापरवाही नहीं करनी चाहिए। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। पैसे रुपए को लेकर के इस सप्ताह में कोई भी दिक्कत नहीं है। और कोई अगर महत्वपूर्ण काम आपका रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो सप्ताह के अंत में कोई रुका हुआ काम आपका बन जाएगा।
तो सिंह राशि वालों केवल अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें, बाकी ये सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और बहुत सारे महत्वपूर्ण काम इस सप्ताह में आपके पूरे होंगे। शनिवार का दिन इस सप्ताह आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शनिवार के दिन निपटाते हैं तो आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत में किसी यात्रा पर जाने के लिए तैयार हो जाइए। सप्ताह शुरू होगा, किसी यात्रा पर आप जा पाएंगे। कोई महत्वपूर्ण रुका हुआ काम भी इस समय आपका बन जाएगा, यह संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। करियर में कोई छोटा मोटा बदलाव इस सप्ताह में हो सकता है, इंटरनल बदलाव होगा और यह बदलाव आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर कोई संपत्ति खरीदना है, बेचना है, तो संपत्ति संबंधी काम इस समय निपटाने का प्रयास करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सप्ताह के अंत में वाहन चलाने में आपको सावधानी रखनी चाहिए। तो कन्या राशि वालों के लिए दो बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, अपने रुके हुए काम निपटाइए, प्रॉपर्टी का मैटर है उसको निपटाइए। और इस सप्ताह में, पूरे सप्ताह में ही अगर आप वाहन चलाने में सावधानी रखें तो आपके लिए बेहतर होगा। बुधवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में उत्तम रहेगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, अल्मोड़ा से आरती जी हैं, उनसे बात करते हैं। आरती जी बताइए। जी पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। जी मैं अपने बड़े बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जन्म की तारीख बताइए अपने बड़े बेटे की। उसका नाम मोहित है और 21 जुलाई 2004। समय बताइए। मंगलवार दोपहर 2 बजे। और कहाँ पे जन्म हुआ है? जी यही सोमेश्वर में, अल्मोड़ा जिला सोमेश्वर में। अल्मोड़ा। पूछिए क्या प्रश्न है बड़े बेटे के लिए। जी उसके बाद उसका भविष्य कैसा रहेगा? वो अभी 12वीं की पढ़ाई पूरी करके बीकॉम कर रहा है। देखिए, आपके पुत्र की जो कुंडली हमारे पास बनती है, उस कुंडली के हिसाब से आप अपने पुत्र को बीकॉम करवाने के बाद सरकारी नौकरी की, राजकीय सेवा की तैयारी करवाइएगा। बीकॉम करने के बाद ये सरकारी नौकरी में जा सकते हैं और वो सरकारी नौकरी इनकी शिक्षा क्षेत्र में हो सकती है या प्रशासन में हो सकती है। उस क्षेत्र में नौकरी करवाने का प्रयास करिएगा तो इनके लिए बेहतर होगा। तो सरकारी नौकरी में ले जाने का इनको प्रयास करिए बीकॉम के बाद, वो इनके लिए बढ़िया रहेगा। आपके बेटे का भविष्य उज्जवल है, उनके भविष्य से संबंधित कोई समस्या फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। थोड़ा मेहनत बढ़ाने के लिए और थोड़ी सफलता ज्यादा पाने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आप अपने बेटे से रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए तो उनका जीवन ज्यादा बेहतर होगा। अब ये समझते हैं कि सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन है कन्या राशि में, इस राशि परिवर्तन का अलग अलग राशियों पर अगले 1 महीने तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कैसा असर आने वाला है। अगर हम मेष राशि की बात करें तो अगले 1 महीने मेष राशि वालों के लिए बहुत अच्छे हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, आपकी सेहत बेहतर होती चली जाएगी और स्वास्थ्य के अलावा आपके लिए धन लाभ के भी अच्छे योग बनेंगे। धन लाभ की अच्छी संभावनाएं आपके लिए दिखाई दे रही हैं। तो मेष वाले सेहत के मामले में, धन के मामले में सूर्य से लाभ उठाएंगे और उन्हें लाभ अवश्य होगा। वृषभ राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन का नकारात्मक प्रभाव, निगेटिव असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ सकता है, इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखना होगा आपको। सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। और अगर कोई नई शुरुआत आप करने जा रहे हैं बिल्कुल करिए, लेकिन सावधानी के साथ
आंख कान नाक खोल करके बुद्धिमानी के साथ शुरुआत करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मिथुन राशि, पारिवारिक तनाव से आपको इस समय बचना होगा। परिवार में बेवजह के तनाव आपको हो सकते हैं और पारिवारिक तनाव आपको परेशान कर सकता है। स्वास्थ्य भी इस समय आपका बिगड़ सकता है। स्वास्थ्य का ध्यान आपको बनाए रखना है। सेहत के मामले में लापरवाही मत करिएगा। यानी कन्या राशि में सूर्य का प्रवेश आपकी फैमिली लाइफ को और आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। उसमें लापरवाही न करें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में आपके लिए लाभ के और बदलाव के योग बनेंगे। अगर करियर में कुछ नया चाहते हैं, कुछ नया प्राप्त करना चाहते हैं तो करियर में लाभ की संभावनाएं और बदलाव के योग आपके लिए दोनों बन रहे हैं। आर्थिक स्थिति, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी कुल मिलाकर ठीक रहने वाली है। आर्थिक स्थिति में कहीं कोई समस्या नहीं रहेगी। यानी सूर्य का ये राशि परिवर्तन कर्क राशि वालों के लिए अच्छे परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। सिंह राशि, आंखों की समस्या से आपको बचाव करना होगा। आपको आंखों में इस समय दिक्कत हो सकती है, लापरवाही मत करिएगा। और करियर में कुछ इंटरनल बदलाव हो सकता है, कुछ आंतरिक बदलाव हो सकता है। ये बदलाव आगे चल करके फायदेमंद होगा। तो जो भी बदलाव होगा उसे स्वीकार कर लेना आपके लिए बेहतर होगा। कन्या राशि, कन्या में ही सूर्य का राशि प्रवेश है तो कन्या राशि वालों के करियर में और स्थान में बड़ा परिवर्तन हो सकता है। करियर और स्थान परिवर्तन के योग आपके लिए बन रहे हैं। इस समय परिवार की जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। खास तौर से संतान पक्ष को लेकर के जिम्मेदारियां काफी होंगी और ये जिम्मेदारियां थोड़ा सा तनाव, थोड़ी सी परेशानी आपको दे सकते हैं। तो कन्या राशि वाले तमाम परिवर्तनों के लिए तैयार रहें, लेकिन साथ ही साथ परिवार की जिम्मेदारियों को भी निभाना पड़ेगा। उसे आप बीच में नहीं छोड़ सकते। इस बीच एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दिल्ली से रवि शर्मा जी हैं, उनसे बात करते हैं। रवि जी बताइए। मुझे अपने बच्चे के बारे में जानना है पंडित जी। जन्म तारीख बताइए अपने बच्चे की। 29 जुलाई 12:05 दिल्ली। कौन से साल में? जी 2022। 2022 दोपहर में 12:05। हाँ जी हाँ जी। ये तो बहुत छोटा बच्चा है, क्या दिक्कत हो गई इसको? दिक्कत तो मेरी भविष्य के बारे में जानना है, कैसा क्या रहेगा और क्या इसका मतलब नाम किस अक्षर से पड़ेगा। देखो, पहली बात यह है कि मैं आपको बता दूं कि इतने छोटे बच्चे की कुंडली सामान्यतः एनालिसिस नहीं करनी चाहिए। अगर कोई स्वास्थ्य की गंभीर समस्या नहीं है तो बाकी के लिए चिंता की जरूरत नहीं है। और कुंडली में ऐसा कोई स्वास्थ्य इनका गड़बड़ नहीं दिखाई दे रहा है जिसके लिए हम परेशान हों। हाँ, ये बात जरूर है कि इस बच्चे की कुंडली में थोड़ी सर्दी जुकाम की समस्या और थोड़ी पेट की समस्या इसको परेशान कर सकती है। जब तक ये 4 साल का नहीं हो जाता है तो उसका ध्यान रखना जरूरी है। दूसरा, मंगल इसका गड़बड़ है तो हम ये कहेंगे कि आप इनको लाल रंग के वस्त्र, लाल रंग की चीजें कम से कम प्रयोग करवाइएगा तो इनके लिए ज्यादा बेहतर होगा। और तीसरे नंबर पे जो ग्रह कुंडली में सबसे ज्यादा मजबूत हो, जो ग्रह कुंडली में सबसे ज्यादा सूटेबल हो, उसके अक्षर का नाम रखना अच्छा होता है। तो आप अपने बेटे का नाम ग यानी जी से रख सकते हैं और दूसरा रख सकते हैं नाम द यानी डी से। तो जी या डी से अगर बेटे का नाम रखते हैं तो बेटे का भविष्य ज्यादा बेहतर होगा। तो बाकी बची हुई राशियों पर सूर्य देव के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा वो जानने का प्रयास करेंगे, लेकिन फिलहाल जान लेते हैं साप्ताहिक राशिफल। और अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपके रुके हुए काम पूरे होते दिखाई दे रहे हैं।
यानी ये सप्ताह शुरुआत में ही आपको अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है। महत्वपूर्ण काम जो हैं उनको इस सप्ताह में जल्दी निपटाने का प्रयास करिएगा, क्योंकि इस समय में अगर आप महत्वपूर्ण काम करेंगे या निपटाएंगे तो उसके परिणाम अच्छे होंगे। इस समय अगर अपने बड़ों की सलाह मान करके आप चलें तो उससे आपको लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर कोई संपत्ति खरीदनी है, कोई संपत्ति बेचनी है, कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह करवाना है, तो इस समय आप उस काम को निपटाने का प्रयास करिए, काम ज्यादा आसानी से निपट जाएगा। और सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्ताह के अंत में सेहत आपकी बिगड़ सकती है। तो तुला वालों के लिए इस सप्ताह की 2 बातें महत्वपूर्ण हैं। पहली बात, अपने सारे महत्वपूर्ण काम इस समय निपटाइए, क्योंकि समय ऐसा है कि थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो आपके काम बन जाएंगे। और दूसरा, स्वास्थ्य का सप्ताह के अंत में थोड़ा सा ध्यान बनाए रखिएगा। शुक्रवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप शुक्रवार के दिन करते हैं तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए शुभ होंगे। वृश्चिक राशि, सप्ताह की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि सप्ताह शुरुआत में आपकी सेहत बिगाड़ सकता है। परिवार में बेवजह के वाद विवादों से भी इस सप्ताह में आपको बचना होगा। शुरुआत में थोड़ी सी मुश्किल वृश्चिक वालों के लिए दिख रही है। हालांकि सप्ताह के मध्य में आपको संपत्ति का या वाहन का लाभ हो सकता है, यह संभावना जरूर दिखाई देती है। राहत की बात यह है कि इस सप्ताह में भी आपके धन की स्थिति अच्छी रहेगी और रुका हुआ धन आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। सप्ताह के अंत में परिवार में किसी मंगल कार्य के होने के योग बन रहे हैं, उसके लिए आपको तैयार हो जाना चाहिए। तो कुल मिलाके वृश्चिक वालों के लिए क्या महत्वपूर्ण बात है? पहली बात, अपने स्वास्थ्य का ध्यान इस सप्ताह में रखिएगा। परिवार में किसी तरह का वाद विवाद ना हो, उसका ध्यान रखिएगा। रुका हुआ फंसा हुआ पैसा निकालने का प्रयास करिएगा तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए अनुकूल होगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप शनिवार के दिन करें तो उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी। धनु राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपकी दौड़ भाग बढ़ी रहेगी, आपको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। करियर में कुछ परिवर्तन हो सकता है और कुछ लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। करियर में जो परिवर्तन होगा वो इस समय फायदेमंद होगा, परिवर्तन को स्वीकार कर लीजिएगा। और स्वास्थ्य पर अभी भी अपने ध्यान बनाए रखिएगा। परिवार की समस्याओं को लेकर के बहुत परेशान मत रहिएगा और परिवार को लेकर के तनाव मत पालिएगा। आने वाले समय में चीजें आपकी बेहतर हो जाएंगी। सप्ताह के अंत तक आते आते कोई शुभ सूचना आपको मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो देखिए, धनु राशि वालों के साथ जो प्रमुख बात है वो ये है कि करियर में एक तो परिवर्तन दिख ही रहा है, लेकिन दूसरा करियर को लेके, परिवार को लेके आपको चिंताएं भी बहुत हैं और उस चिंता के चक्कर में सेहत भी थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान दे करके चलें तो आपके लिए सप्ताह बेहतर हो जाएगा। रविवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए सबसे ज्यादा उत्तम होगा। अपने महत्वपूर्ण काम अगर आप रविवार के दिन करें तो इसके परिणाम, इसके प्रभाव आपके लिए बेहतर होंगे। बाकी बची हुई राशियों के साप्ताहिक राशिफल पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले जान लेते हैं कि सूर्य देव के राशि परिवर्तन का तुला राशि से लेकर के मीन राशि तक क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगले 1 महीने में। तो चलिए बात कर लेते हैं अब तुला राशि की। तुला राशि वालों को बता दूं कि आपको अपने पारिवारिक जीवन का ध्यान रखना होगा।
अपनी फैमिली लाइफ को लेकर के अगले 1 महीने तक सावधान रहना चाहिए और धन के खर्चे आपको परेशान कर सकते हैं। सूर्य के राशि परिवर्तन से पैसे जरूर आएंगे, लेकिन धन का खर्चा आपको मुश्किलें दिखा सकता है, उसका आपको ध्यान रखना चाहिए। वृश्चिक राशि, करियर में उन्नति होगी सूर्य देव के राशि परिवर्तन से। संपत्ति आप नहीं खरीदेंगे, संपत्ति और धन का लाभ भी आपको होगा। यानी सूर्य देव का राशि परिवर्तन आपके लिए बेहतर और अच्छे मौके लेकर के आ रहा है। धनु राशि, धन की समस्या में आपके सुधार होगा, यानी आपको पैसे रुपए का फाइनेंशियल फायदा होता दिख रहा है। करियर में आपके महत्वपूर्ण बदलाव भी होगा, जिसके लिए आप तैयार हो जाइए। तो धनु वालों के लिए फायदे रहेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन से। करियर में बदलाव भी होगा, पद प्रतिष्ठा का लाभ भी होगा और धन की स्थिति भी बेहतर होगी। मकर राशि, सूर्य के राशि परिवर्तन से करियर में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, करियर में प्रेशर दिखाई दे रहा है। ऑफिस के कार्यों में सावधानी रखिएगा, कोई ऐसी गलती मत करिएगा जिसकी वजह से आप किसी मुश्किल में आ जाएं। कुंभ राशि, चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपको बचना होगा। सूर्य के राशि परिवर्तन से आपको चोट चपेट लग सकती है, आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। इस समय अपने वाणी और क्रोध पर भी नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखना इस समय आपके लिए जरूरी होगा। मीन राशि, देखिए सूर्य के राशि परिवर्तन का जो निगेटिव पार्ट है, जो नकारात्मक असर है, वो आपके वैवाहिक जीवन पर पड़ सकता है। इसलिए अपने वैवाहिक जीवन का बहुत ध्यान रखिएगा। और अगर आपकी राशि मीन है, आप गर्भवती महिला हैं, प्रेग्नेंट हैं, तो इस समय अपने स्वास्थ्य का आपको बहुत ध्यान देना जरूरी होगा। तो सूर्य देव का राशि परिवर्तन 12 राशियों पर कैसा प्रभाव डालने वाला है, अच्छा डालने वाला है या बुरा डालने वाला है, वो हमने आपको बता दिया। अब जिन लोगों के लिए ये राशि परिवर्तन अच्छा नहीं है, उन्हें कौन से उपाय करने चाहिए ताकि सूर्य देव की तरफ से उनको कोई दिक्कत ना हो, उस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आ जाते हैं साप्ताहिक राशिफल पर और जानते हैं मकर राशि वालों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। मकर राशि, सप्ताह की शुरुआत में करियर की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। करियर आपका बेहतर होता दिखाई दे रहा है। कार्यक्षेत्र में और परिवार की स्थितियों में भी आपके सुधार होगा। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक बनी रहेगी। धन को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, अगर आप कोशिश करें तो इस समय शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में आपको मनचाही सफलता भी मिल सकती है। यानी देखिए, मकर वालों के लिए हर तरफ से फायदे का सौदा इस सप्ताह में दिखाई दे रहा है और मकर वाले अगर कोशिश करें तो उनको लाभ की संभावनाएं काफी हैं। इसलिए मकर वालों को सबसे महत्वपूर्ण सलाह यही है कि इस सप्ताह अपने रुके हुए काम निपटाने का प्रयास इनको करना चाहिए। मंगलवार का दिन इस सप्ताह में आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अगर अपने महत्वपूर्ण काम आप मंगलवार के दिन करें तो उसके परिणाम, उसके प्रभाव आपके लिए बेहतर होंगे। कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों की सप्ताह की शुरुआत अच्छी है, क्योंकि शुरुआत में ही आपके तमाम रुके हुए काम पूरे हो जाएंगे। धन का लाभ होता आपको दिखाई दे रहा है और धन से संबंधित अगर कोई समस्या है तो वो इस सप्ताह में आपकी हल होगी। रिश्तों में चली आ रही समस्या भी इस समय समाप्त होगी, यानी आपके जीवन की बहुत सारी दिक्कतें इस सप्ताह में हल होने वाली हैं। देखिए, कहना यह है कि करियर के मामलों में कोई लापरवाही मत करिएगा। अगर आप करियर के मामले में लापरवाही करेंगे तो मुश्किलें हो सकती हैं।
और सप्ताह के अंत में थोड़ी सावधानी आपको रखनी है। सप्ताह के अंत में अपने स्वास्थ्य का, अपनी मानसिक स्थिति का आपको ध्यान बनाए रखना है। बाकी पूरा सप्ताह आपके लिए बहुत अच्छा है और बाकी पूरे सप्ताह में कोशिश करके आपको फायदा हो सकता है। बुधवार का दिन आपके लिए इस सप्ताह में विशेष अनुकूल होगा। तो अगर आप अपने महत्वपूर्ण काम बुधवार के दिन करते हैं तो उसमें आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर की चिंता हो सकती है। आपको ये चिंता हो सकती है कि आने वाले समय में मेरा करियर कैसा होगा, मेरा जीवन कैसा होगा। इस बात को लेके आप टेंशन पाल सकते हैं। मानसिक तनाव और रिश्तों की समस्या भी इस समय आपको परेशान कर सकती है। शांति बनाए रखने से चीजें बेहतर होंगी। सप्ताह के मध्य तक आते आते, यानी बुधवार बृहस्पतिवार तक आते आते आप सारी समस्याओं को हल कर लेंगे, ऐसा लग रहा है। कर्ज की और धन की अगर कोई समस्या थी तो वो समस्या इस समय आपकी दूर होगी सप्ताह के मध्य के बाद। और इस समय चेंज ऑफ प्लेस के योग बनेंगे। सप्ताह के अंत तक जाते जाते स्थान परिवर्तन की संभावना भी आपके लिए बन सकती है। क्या करना चाहिए? शुक्रवार का दिन आपके लिए विशेष अनुकूल रहेगा। अगर कोई महत्वपूर्ण काम आपको करना है तो इस सप्ताह में शुक्रवार के दिन करने से इसके परिणाम आपके लिए ज्यादा बेहतर होंगे। तो हमने आपको बता दिया अलग अलग राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। अब हम आपको बताते हैं कि जिस सूर्य के राशि परिवर्तन की हम बात कर रहे हैं, अगर सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके लिए शुभ ना हो, जैसे मिथुन के लिए, तुला के लिए, कुंभ के लिए, कन्या के लिए ये बहुत अच्छा परिवर्तन नहीं दिखाई देता है। तो अगर आपके लिए ये परिवर्तन शुभ ना हो तो क्या उपाय किया जाएगा? रोज सवेरे सूर्य भगवान को सादा जल, प्लेन वाटर आपको अर्पित करना है। रोज सुबह स्नान करके सादा जल, प्लेन वाटर सूर्य भगवान को चढ़ाइए। सुबह सुबह ही सूर्य के मंत्र का जप करिए। मंत्र होगा ओम आदित्याय नमः। ओम आदित्याय नमः, इस मंत्र का जप करिएगा। रोज सवेरे हरी सौंफ खा करके ही आप अपने घर से निकलेंगे किसी भी काम पर जाने के लिए। लेकिन एक बात और समझिए, अगर आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि सूर्य का ये राशि परिवर्तन आपके जीवन पर बहुत ज्यादा निगेटिव होगा या आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा नकारात्मक असर डालेगा, तो अगले 1 महीने में जब भी आपको मौका मिले आप गाय को हरा चारा या पालक खिलवाइए। उससे चीजें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और साथ में रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए। या तो सूर्य भगवान के सामने बैठ करके या अपने घर में बैठ करके ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करिएगा, प्रार्थना करिएगा, तो सूर्य देव का ये राशि परिवर्तन आपके लिए नकारात्मक नहीं होगा। तो आने वाला सप्ताह आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।